बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। होप यू आर ऑल वेल। कैलकुलस की एक्सरसाइज 15.3 हमने स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 12 तक सीख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13 टू ऑनवर्ड। अवर क्वेश्चन इज़ दैट आइडेंटिफाइंग द रीजन ऑफ इंटेग्रल्स। कुछ इंटेग्रल्स हमें डिफरेंट गिवन है, ठीक है, जिनके हम रीजन्स को आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक्स और वाई की कुछ अपर और लोअर लिमिट्स गिवन है, ठीक है, जिनकी हेल्प से हम अपने ग्राफ के इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करेंगे। इनकी अपर और लोअर लिमिट्स की रिस्पेक्ट से हम अपने ग्राफ को ड्रॉ करेंगे एंड लास्टली हम अपने इस गिवन इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें फर्स्ट इंटीग्रल है 0 to 6, ठीक है, जो कि वाई की लोअर और अपर लिमिट्स है। एंड सेकेंड इंटीग्रल वाई की स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 to 2y, जो कि एक्स की अपर और लोअर लिमिट्स है, ठीक है। तो y इक्वल 6, इट्स मीन के y इक्वल 6 पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और y इक्वल 0, तो दिस शोज़ कि ये एक ओरिजिन का पॉइंट है। सेकेंडली ये x की लोअर लिमिट है y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 एंड x इक्वल y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 का ग्राफ हमारे पास ये एक पैराबोला शेप का है, ठीक है, जो कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट तक, और इसको एक्सपैंड करते हैं तो ये 1 क्वाड्रेंट में ऑनवर्ड एक्सपैंड हो जाएगा। y की अपर लिमिट है 2y, ठीक है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। ये भी हमारे पास फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है। कैसे फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है? बिकॉज अगर हम यहाँ पे x की पॉजिटिव वैल्यूज़ देते हैं तो y की भी हमारे पास पॉजिटिव आंसर्स आते हैं। तो इट्स मीन के x की और y की पॉजिटिव वैल्यूज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती हैं, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एंड सेकेंडली अगर हम y की नेगेटिव वैल्यूज़ देते हैं तो x की भी नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं, और x की और y की दोनों की नेगेटिव वैल्यूज़ हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती हैं। दिस इज़ -x एंड दिस इज़ -y। तो दिस शोज़ कि x इक्वल टू y, जो कि एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम सेकेंडली ये देखेंगे कि ये किन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो x इक्वल टू y, जो कि x की अपर लिमिट है, इसमें हम y की अपर लिमिट जो कि 6 है उससे पुट करेंगे 2 into 6, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू 12। तो दिस शोज़ कि y की वैल्यू 6 पुट करने से x की वैल्यू 12 आ रही है। तो दिस शोज़ कि ये 12,6 इन पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये x का पॉइंट 12 है एंड दिस इज़ y पॉइंट 6, और ये इन पॉइंट पे दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट करेंगे। सेकेंडली x की लोअर लिमिट है y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 एंड और y की लोअर लिमिट है 0। तो यहाँ पर जब हम y की लोअर लिमिट 0 पुट करते हैं तो दिस गिव्स x इक्वल 0, ठीक है, ये हमारे पास देता है कि x भी 0 होगा। तो इट्स मीन कि y को 0 पुट करने से x भी 0 आ रहा है। तो दिस शोज़ कि ये सेकेंडली हमारे पास ओरिजिन पे मीट करेंगी, ठीक है। तो अवर फर्स्ट स्टेप इज़ कम्प्लीटेड। हमने अपनी गिवन रीजन्स के रिस्पेक्ट से अपने ग्राफ ड्रॉ किए हैं और उनके हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट को फाइंड आउट किया है। सेकेंडली हमने देखना है कि जो हमें एरिया, हमें जो गिवन इंटीग्रल्स गिवन है उनको हमने सॉल्व करके अपना एरिया कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर नोट करें कि यहाँ पर हमारे पास dx फर्स्ट है, तो इट्स मीन कि हम यहाँ पर, और इट्स मीन कि ये अगर dx है तो ये जो हमारे पास इंटीग्रल है इसमें x की अपर और लोअर लिमिट्स है, ठीक है। x की जो लोअर लिमिट्स हैं और अपर लिमिट्स है वो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ y गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम x का इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर x की लिमिट्स y की टर्म्स में गिवन हो तो फिर हम x का इंटीग्रल पहले सॉल्व करेंगे। इसी तरह अगर y की लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ x गिवन हो तो हम y का इंटीग्रल पहले सॉल्व करेंगे। ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि अगर हम इस स्टेप के ऑपोजिट फॉलो करते हैं तो फिर हमारे पास जो आंसर है वो सही नहीं आएगा। एरिया फाइंड करने के लिए जो हमारे पास x की लिमिट गिवन है उसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा और उसमें हम लिमिट पुट करेंगे। और यहाँ पे ये स्टेप गलत है कि हम यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाते बल्कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जिसमें लोअर और अपर लिमिट हमारे पास फॉलो होती है। x की अपर लिमिट पुट करेंगे 2y माइनस y, x की लोअर लिमिट पुट करेंगे y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब ये हमारे पास सारा फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y आ चुका है। अब हम यहाँ पर सिंपली इसकी y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे। 2y की इंटीग्रेशन हो जाएगी y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, y की स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाएगी y की क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एंड 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9। अब सिंपली इसकी जो लिमिट्स है 0 to 6 वो यहाँ पर पुट होगी और हमारे पास एरिया एट द फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रल में विद रिस्पेक्ट टू y की लिमिट्स है -x to x इंटू 2 - x, और ये हमारे पास x की लोअर और अपर लिमिट्स हैं, ठीक है। y की लोअर लिमिट है y इक्वल -x एंड y की अपर लिमिट है, इनको x को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस इज सिंपली y इक्वल 2x माइनस एक्स स्क्वायर। y इक्वल x का ग्राफ हमारे पास सिंपली ये एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि ओरिजिन से पास करता है।
और y इक्वल -6, तो माइनस शो कर रहा है कि इसका ग्राफ टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये y इक्वल -6 का ग्राफ है, ठीक है, जो कि हमारे पास इस ओरिजिन से पास कर रहा है। एंड सेकेंडली ग्राफ है y इक्वल 2x माइनस एक्स स्क्वायर। एज वी नो दैट कि y इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता हुआ एक पैराबोला की शेप होती है। ठीक है, और यहाँ पर हमें गिवन है y इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर। जो माइनस एक्स का ग्राफ होगा वो सिंपली इसके टोटली ऑपोजिट होगा और ये सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से लाई करेगा। ये y इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ है और ये y इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ठीक है, और y इक्वल 2x माइनस एक्स का ग्राफ थोड़ा सा ओरिजिन से मतलब टेढ़ा होकर गुजरेगा और ये थर्ड क्वार्टर में भी थोड़ा सा लाई करेगा। और ये यहाँ पर तो हमारे पास ये बिल्कुल ही सर्कल शेप में आएगा, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन में जाएगा क्योंकि y इक्वल 2x हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है। अब हम सेकेंडली ये देखेंगे कि ये किन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करें। ठीक है, यहाँ पर x की अपर लिमिट है 3। ठीक है, तो इसकी अपर लिमिट में जब हम यहाँ पे 3 पुट करते हैं तो दिस इज़ y इक्वल 2x माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम 3 पुट करते हैं तो 6 माइनस 9 दिस इज़ -3। इट्स मीन कि x को जब हम 3 पुट कर रहे हैं तो y हमारे पास क्या आ रहा है -3। तो x को 3 पुट करने से y हमारे पास -3 आ रहा है। तो ये इनका फोर्थ क्वाड्रेंट में इनका ये एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिल गया। ठीक है, सेकेंडली हमारे पास यहाँ पर x की लोअर लिमिट क्या है 0। जब हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं तो y इक्वल 0। इट्स मीन के सेकेंड हमारे पास ये ओरिजिन पे मीट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने अपने ग्राफ ड्रॉ किए, सेकेंडली हमने उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग निकाल लिए। ठीक है, किन पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं। थर्डली हम अपने गिवन इंटीग्रल को सिंपली सॉल्व कर लेंगे। y की लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ x हैं, तो फर्स्ट हम y का इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। ठीक है, y की सिंपली इंटीग्रेशन y और इसकी लिमिट्स है -x टू x इंटू 2 माइनस एक्स। ठीक है, दिस इज स्ट्रेट लाइन। सिंपली हम y की लिमिट्स पुट करेंगे। ठीक है, और अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करने से पहले माइनस आएगा एंड देन ओवरऑल dx। सिंपली x अंदर मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस ओपन हो जाएगा। एंड लास्ट पे हमारे पास ये पूरा इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ x आ चुका है। यहाँ पर हम x की इंटीग्रेशन करेंगे और सिंपली x की लिमिट्स पुट करेंगे और हमारे पास एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें y की लोअर लिमिट है sin x एंड अपर लिमिट है cos x। सिंपली x की लोअर लिमिट है 0 एंड x की अपर लिमिट है π/4। y की हमारे पास अपर लिमिट है cos x और x की अपर लिमिट है π/4। जब हम यहाँ पे पुट करते हैं cos π/4 विच इज़ इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 एंड दिस इज़ इक्वल्स टू 0.70 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो इट्स मीन कि x की अपर लिमिट हमने π/4 पुट किया है तो y की अपर लिमिट हमारे पास 0.7 समथिंग आ रही है। तो इट्स मीन कि x की π/4 पे y हमारे पास 0.7 समथिंग आ रहा है। तो ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, एंड सेकेंड y की लोअर लिमिट है हमारे पास sin x और x की लोअर लिमिट है 0। जब हम यहाँ पुट करते हैं तो sin 0 0, तो इट्स मीन कि x की लोअर लिमिट 0 पुट करने से y की लोअर लिमिट भी 0 आ रही है। इट्स मीन कि सेकेंडली हमारे पास ओरिजिन इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। चूँकि ये ग्राफ यहाँ से कर्व में होता हुआ 0.7 ये 0.7 से इंटरसेक्ट करता हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर भी ये किसी लाइन पे मीट करेगा। एक्स एक्सिस के भी किसी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करके जाएगा। तो π/2 जो कि 1.5 के इक्वल होता है, साइन 1.5 पे भी 0 है। तो इट्स मीन कि x की π/2 पे हमारे पास साइन 0 है। तो मतलब x की जब हम π/2 पुट करें तो y हमारे पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, π/2 जो कि 1.5 के इक्वल है। तो इस पॉइंट पे भी ये हमारे पास इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो ये हमारे पास इस तरह से ये ग्राफ ड्रॉ हो जाएंगी। π/4 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास 0.70 समथिंग आ रहा है। ठीक है, इसी तरह जब हम 0 पुट कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। यहाँ पे ये 0,0 का पॉइंट है। तो ये इनके हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। y की लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ x हैं, तो सबसे पहले हम y का इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। सिंपली y और y की लिमिट है sin x टू cos x सिंपली पुट होगी। अब ये पूरा इंटीग्रल्स इन टर्म्स ऑफ x आ चुका है। ठीक है, सिंपली हम x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। cos x की इंटीग्रेशन sin x एंड sin x की इंटीग्रेशन माइनस cos x। ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव्स हमारे पास इंटीग्रेशन के ऑपोजिट होता है। तो जैसे कि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, लेकिन इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो इसके ऑपोजिट होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे इनकी लिमिट पुट करेंगे 0 टू π/4। ठीक है, साइन π/4 विच इज़ इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 एंड साइन 0 इज़ 0। ठीक है, अपर लिमिट पुट किया है और लोअर लिमिट पुट किया है तो सेंटर में माइनस आएगा। सेकेंडली हमारे पास ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और cos की अपर लिमिट है π/4 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। cos की लोअर लिमिट है 0, cos की लोअर लिमिट 0। दिस इज शोज के cos इक्वल हमारे पास 1 होता है, लेकिन साइन 0 हमारे पास 0 होता है। सिंपली हमारे पास एलसीएम सॉल्व करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा।
यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो उसको रेशनलाइज करने के लिए हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सिंपली ये स्टेप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एरिया है वो स्क्वायर रूट 2 माइनस। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास यहाँ पर x की लोअर लिमिट्स है -1 to 0 और y की लिमिट्स है हमारे पास -2x to 1 माइनस x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने इनकी ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे। इस इंटीग्रल में भी हमारे पास x और y के जो अपर और लोअर लिमिट्स हैं हम उनके सिंपली ग्राफ ड्रॉ करेंगे। x इक्वल -1 यानी कि x एक्सिस पे हमारे पास -1 पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ होगी एंड x इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास एक ओरिजिन का पॉइंट होगा। y इक्वल -2x, ठीक है, y इक्वल 2x का ग्राफ हमारे पास ओरिजिन से पास करता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है एंड y इक्वल -2x का ग्राफ सिंपली स्ट्रेट लाइन होगी लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ y इक्वल -2x और ये ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। y इक्वल 1 माइनस एक्स, इसको हम पार्ट्स में पहले डिस्कस कर लेते हैं। y इक्वल x का ग्राफ हमारे पास है सिंपली एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और y इक्वल -x का ग्राफ है हमारे पास सिंपली स्ट्रेट लाइन होगी लेकिन एक ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी और ये भी ओरिजिन से पास करेगी, ठीक है। एंड y इक्वल 1 माइनस एक्स, ठीक है, तो दिस शोज़ कि ये भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस ग्राफ की ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन 1 शो कर रहा है कि ये एक स्टेप ऊपर हो जाएगी यानी कि y एक्सिस के 1 पर जाके हमारे पास और यहाँ से x एक्सिस के 1 पर, तो ये स्ट्रेट लाइन अब हमारे पास होगी, ठीक है। y इक्वल x का एक ग्राफ है जो कि एक स्ट्रेट लाइन है और -6 माइनस ये शो कर रहा है कि सिंपली स्ट्रेट लाइन होगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, और y इक्वल 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पर 1 ये शो कर रहा है कि ये ग्राफ हमारे पास x और y एक्सिस पे एक स्टेप आगे हो जाएगा और रहेगी ये -x यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन ही रहेगी। तो ये ग्राफ हमारे पास y इक्वल -x की एक स्ट्रेट लाइन है ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर हमारे पास x की लिमिट्स हैं 0 to 2, ठीक है। 0 शोज़ के ये ओरिजिन पे होगा और 2 शोज़ के x एक्सिस के 2 पे हमारे पास ये एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ होगी और y की लिमिट्स हैं -x/2 to 1 माइनस x। 1 माइनस x का सिंपली हम ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं और -x/2 का ग्राफ ये है जो कि बहुत ही ओरिजिन से पास करता है, ओरिजिन के बहुत करीब होता है क्योंकि -2 ये शो कर रहा है कि ये डिनोमिनेटर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ओरिजिन के करीब होता जाएगा। जैसे जैसे हम वैल्यूज पुट करेंगे ये हमारे पास ओरिजिन के करीब होता जाएगा, तो y इक्वल -x/2 का ग्राफ ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होगा लेकिन ये ओरिजिन के करीब होगा, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये सारे जो ग्राफ्स हमने ड्रॉ किए हैं ये किन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। y इक्वल -2x और y इक्वल 1 माइनस एक्स, ठीक है। अगर हम यहाँ पर -1 पुट करते हैं दोनों ग्राफ्स में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है, तो हमारे पास y की जो लिमिट है वो 2 आती है। तो इट्स मीन कि ये जो दोनों ग्राफ्स हैं ये यहाँ पर -1 x के और y के 2 पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंडली अगर हम यहाँ से देखते हैं ये वाले जो 2 ग्राफ जो इन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये y इक्वल 1 माइनस एक्स का ग्राफ है और y इक्वल -x/2 का ग्राफ है। ये दोनों ग्राफ हमारे पास अगर हम x को 2 पुट करते हैं तो दोनों ग्राफ में से हमारे पास y की वैल्यू -1 आती है। यहाँ पर अगर हम x को 2 पुट करते हैं तो 1 - 2 -1। यहाँ पर अगर हम x को 2 पुट करते हैं तो सिंपली 2 से कैंसिल होगा और y इक्वल -x आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों ग्राफ्स में x को जब हम 2 पुट कर रहे हैं y हमारे पास सिंपली -1 आ रहा है। इट्स मीन कि ये हमारे पास इस 4th क्वाड्रेंट में इस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड सिंपली ये भी जो स्ट्रेट लाइन है ये इस पॉइंट से यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी और सारे ग्राफ्स हमारे पास जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं वो ओरिजिन पे भी इंटरसेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने क्वेश्चन नंबर 17 के जो हमें अपर और लोअर लिमिट्स गिवन थी उनकी रिस्पेक्ट से हम अपने ग्राफ ड्रॉ किए हैं और हमने उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड किए हैं। इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास हमारा एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास y की लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ x हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम y की इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। दिस इज़ y एंड इसकी लिमिट होगी -2x to 1 माइनस एक्स। सिंपली इसकी लिमिट हम पुट करेंगे, अपर लिमिट पहले पुट करेंगे और लोअर लिमिट पुट करने से पहले हमारे पास माइनस आएगा और यहाँ पर y की लिमिट्स हमारे पास सॉल्व होंगी। अब ये पूरा का पूरा इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ x आ चुका है। अब हम यहाँ पर x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट्स पुट करेंगे और सिंपली आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पर ये जो हमारे पास सेकेंड टर्म गिवन है इसके साथ भी हम सेम यही वर्क करेंगे। y की लिमिट्स हमारे पास इन टर्म्स ऑफ x गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम y की इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे एंड इसमें हम y की अपर और लोअर लिमिट्स हम सिंपली पुट करेंगे। हमारे पास पूरा इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ x आ चुका है और हम x की रिस्पेक्टिव इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे और x की अपर और लोअर लिमिट्स पुट करेंगे और सिंपली हमारे पास एरिया आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 3/2।
क्वेश्चन नंबर 18 है जिसमें हमारे पास x की लिमिट है 0 से 2 तक और y की लिमिट है x² - 4 से 0 तक। तो x की लिमिट 0 से 2 तक है, ठीक है। 0 पे हमारे पास ये ओरिजिन पे पॉइंट होगा और x की जो लिमिट 2 है दिस शोज़ के यहाँ पर हमारे पास x की 2 पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। y की हमारे पास लिमिट्स हैं x² - 4 से 0 तक, ठीक है। x² - 4 का ग्राफ हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल y = x² का ग्राफ हमारे पास एक पैराबोला होता है और ये हमारे पास फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में इस तरह पैराबोला का ग्राफ है जो कि ओरिजिन से पास करता हुआ जाता है। हमारे पास ग्राफ गिवन है y = x² - 4, ठीक है। -4 शो कर रहा है कि ये हमारे पास ग्राफ y = -4 पे जाके यानी कि 4 स्टेप नीचे आके हमारे पास इस तरह से पैराबोला की शेप में बनेगा। लेकिन ये यहाँ पर किन पॉइंट से गुजरेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर x को 2 पुट करते हैं तो 2 की स्क्वायर विच इज़ 4 - 4 0, तो इट्स मीन कि x की यहाँ पर 0 पे x को जब हम 0 पुट कर रहे हैं y हमारे पास 0 आ रहा है, ठीक है। तो वो ये पॉइंट है। इट्स मीन कि जो हमारे पास ये पैराबोला है ये इस पॉइंट से गुजरता हुआ 4 पॉइंट से गुजरता हुआ इस शेप में बनेगा, ठीक है। और ये यहाँ पर भी किस पॉइंट से, अगर हम यहाँ पे भी x को -2 पुट करते हैं तभी हमारे पास 0 आएगा। इट्स मीन कि यहाँ पर ये -2 पॉइंट से होता हुआ गुजरेगा, ठीक है। y = x² है तो सिंपली ये पैराबोला है और -4 ये शो कर रहा है कि ये 4th स्टेप ओरिजिन से नीचे आएगा और यहाँ पर ये x = 2 और x = -2 से पास करेगा और शेप इसकी पैराबोला ही रहेगी। सेकंड इंटीग्रेशन में हमारे पास x की लिमिट्स हैं 0 to 4, ठीक है। 0 शोज़ कि ये ओरिजिन पे है और x = 4, तो दिस शोज़ के x = 4 पे हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। और y की अब लोअर लिमिट है 0, तो ओरिजिन और y की जो अपर लिमिट है √x और y = √x का हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक है, जो कि इस तरह फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पर x के सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ ही पुट कर सकते हैं। पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास जो y के आंसर्स आएंगे वो भी पॉजिटिव होंगे और ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होते हैं। अंडर रूट में हम नेगेटिव वैल्यूज़ पुट नहीं कर सकते। इट्स मीन कि ये हमारे पास सेकंड, थर्ड, फोर्थ और किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, ये जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा जिसमें y और x दोनों पॉजिटिव होते हैं। ग्राफ ड्रा करने के बाद हम इनकी इंटीग्रेशन को सिंपली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट इंटीग्रल में हमारे पास y की लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ x है तो हम पहले y की इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे और इसकी अपर और लोअर लिमिट्स पुट करेंगे। सेकंड इंटीग्रल में भी हमारे पास y की जो लिमिट्स है वो इन टर्म्स ऑफ x है तो हम y की इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे और इसमें सिंपली लिमिट पुट करेंगे और सेकेंडली हम x की इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे और लिमिट्स पुट करेंगे एंड सिंपली हमारे पास एरिया विच इज़ 32/3 कैलकुलेट हो जाएगा।